हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट की प्रॉपर्टीज, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लाइट एक्चुअल में है क्या? जैसे कि हम चैप्टर्स पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर होना एनर्जी का। वहां पर एक टर्म हम और पढ़ते हैं, लाइट एनर्जी। तो लाइट अगर आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बहुत ही बेसिक और सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। लाइट इज योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है। दूसरा, लाइट की डेफिनेशन आप ऐसे भी दे सकते हो कि लाइट है क्या? आप कह सकते हो लाइट ग्रुप ऑफ फोटोन है। ये ईएम रेडिएशन है। ईएम रेडिएशन यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट को आप तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। पहले आपसे पूछा गया लाइट क्या है, तो आप कहोगे ये एक एनर्जी की फॉर्म है। दूसरा पूछा गया कि लाइट और क्या कह सकते हो आप लाइट के बारे में, तो आप कह देना कि ये डुअल नेचर है। आपका एक चैप्टर भी है डुअल नेचर ऑफ मैटर, तो वहां पर लाइट को हम पार्टिकल की तरह, पार्टिकल बिहेवियर पढ़ते हैं लाइट का वहां पे। तो लाइट को आप कह सकते हो डुअल नेचर है। डुअल नेचर यानी कि दो टाइप के नेचर है इसके पास। एक तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, दूसरा किसकी तरह बिहेव करती है? एक वेव की तरह बिहेव करती है। तो लाइट एनर्जी की फॉर्म है, डुअल नेचर है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। एक ही चीज की स्टेटमेंट आप दो टाइप से बता रहे हो। अब क्वेश्चन आएगा आपको कैसे पता चला पार्टिकल नेचर है, तो आप कह देना हमने एक्सपेरिमेंट करा जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां से हमें पता चला लाइट कैसे नेचर की है? पार्टिकल नेचर की है। फिर क्वेश्चन आएगा कि फिर वेव नेचर आपको कैसे पता चला? देन आप कह सकते हो वेव नेचर हमें ऐसे पता चला जब हमने एक और एक्सपेरिमेंट करा, लेट्स आर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, EXPT एक्सपेरिमेंट की शॉर्ट फॉर्म है। इस वाले एक्सपेरिमेंट से वेव नेचर पता चला, इस वाले एक्सपेरिमेंट से आपको पार्टिकल नेचर पता चला। और क्या हो सकती है लाइट? आप कह सकते हो ईएम रेडिएशन है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप इसको? ईएम रेडिएशन। ईएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने। देखो लाइट में होता है क्या है कि एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक वेव दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव यानी कि वेव नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन मींस एनर्जी के लिए। ये सब बहुत एडवांस टर्म है। अब बस आपको मैंने डेफिनेशन बताई। आप तीन तरह से लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा डुअल नेचर, तीसरा ईएम रेडिएशन। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो डेफिनेशन के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो लाइट का जो पाथ होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन मोशन करती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लाइट आपकी ऐसे आ रही हो, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि ये वेव है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे सिलेबस में इतना मैटर नहीं करता है। मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जांपल देती हूँ। हमने कभी देखा होगा कि जो सन रेज होती हैं, अगर एक छोटे से होल से पास हो रही होती है, तो वहां पर सन रेज इस तरह से दिखती है आपको, सीधी जाती हुई। कभी ऐसा होता है कि सन रेज ऐसे ऐसे आ रही हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो लाइट का जो मोशन होता है पहला, वो रेक्टिलिनियर होता है। रेक्टिलिनियर यानी कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। आप इसको भी ऐसे भी कह सकते हो, ये जो पाथ फॉलो करती है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। और इसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। दूसरा, लाइट की स्पीड। क्या लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है मीडियम के अकॉर्डिंग? लाइट की स्पीड में थोड़ा बहुत फैक्टर का चेंज आता है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, लेकिन उस केस में लाइट स्मार्टली काम करती है। वो अपना पाथ छोटा कर देती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो लाइट की स्पीड अगर आपको वैक्यूम में कैलकुलेट करनी हो या आपसे पूछा जाए लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती क्या है, तो आपका आंसर होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कई बच्चे इसको किलोमीटर में याद रखते हैं, इट्स ऑल्सो गुड, बट आई प्रेफर कि मीटर पर सेकेंड में याद रखें क्योंकि ये ऐसा यूनिट है। दूसरा, स्पीड हमें पता चल गया। अब एक और चीज आती है, क्या लाइट जो है उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है? जैसे साउंड के चैप्टर में हम पढ़ते थे, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट लाइट के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हमें
किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता लाइट वेव को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। ये थी हमारी प्रॉपर्टीज लाइट की। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे।